पेश किया है। हमारे साथ बात करने के लिए विधायक धर्मलाल कौशिक जी, उनसे बात करें। सर, आज बजट पेश हुआ है, कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए, इस बजट को आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के जो सर्वांगीण विकास की बात की जाती है और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने वाली बजट हम इसको कह सकते हैं। खास करके जो सिंचाई के क्षेत्र में, उसके बाद में आप महतारी वंदन वाला जो है, और उसके साथ में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम किया गया है, उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। रेवेन्यू नया जनरेट करने की जो बात की गई है, सबसे बड़ी बात यह है। नहीं तो लगातार हम देख रहे थे जिस प्रकार से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो खत्म, मतलब ठहर सा गया था विकास, आज उस दिशा में ये प्रदेश को आगे ले जाने वाली बजट हम इसको कह सकते हैं। और एक प्रकार से सारे लोगों को समावेश करने का प्रयास किया गया है। बड़ी बात यह है कि सर, जीडीपी जो है वो 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक लेके जाना है, तो इस लक्ष्य को कैसे पूरा कर रहे हैं, क्योंकि 10 पिलर भी इसके लिए लाए गए हैं। हाँ, मैंने इसीलिए कहा कि अलग अलग सेक्टर और अलग अलग उसको समावेश करने का प्रयास किया गया है। रेवेन्यू हमारा कैसे बढ़ सके, और रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, जो जनरेट करने के लिए, इसमें जो बहुत सारे प्रावधान रखे गए हैं, उस दिशा में निश्चित रूप से बढ़ेंगे। और जब बढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ का विकास होगा। एक बड़ी बात सर, कोई नया कर नहीं ला रहे हैं, कोई नया प्रदेश में किसी प्रकार से जनता के ऊपर में कर डालने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि कोई भी नया कर प्रदेश में नहीं लाया गया है। और मैं समझता हूँ आम लोगों के लिए रिलीफ है और बहुत अच्छा बजट इसको कह सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ विधायक धर्मलाल कौशिक, जिन्होंने इस बजट को बहुत अच्छा बजट बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बजट में राजस्व बढ़ाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जो प्रदेश के लिए काफी अच्छा है। कैमरामैन मलकीत के साथ स्वप्निल गोरखड़े, आनस न्यूज, रायपुर। वंदन हो, प्रधानमंत्री आवास का विषय हो, तो विभिन्न विषय हैं। चाहे नालंदा की तर्ज पे 22 नए लाइब्रेरियों के गठन की मैं बात करूं, चाहे महिला सेल जो हमारे बॉर्डर्स हैं उन पर महिला सेल की मैं बात करूं, चाहे महतारी सदन की बात करूं जो हर पंचायत पे होना है। विकसित करने वाला बजट है। कोई नया कर नहीं लगाने का ऐलान किया गया। ऐसे में राजस्व की प्राप्ति एक बड़ी चुनौती होगी, तो उसका निराकरण। राजस्व की प्राप्ति, जो सरकारी खजाने में डकैती है, भ्रष्टाचार है, उसको रोककर और राजस्व को बढ़ाया जाएगा। तो राजस्व की प्राप्ति के लिए डकैती और भ्रष्टाचार को रोका जाएगा। साथ ही साथ सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है, ये कहते हुए ब्रिजमोहन अग्रवाल नजर आ रहे हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर। समाहित करने वाला बजट था, चाहे युवाओं का हो, चाहे वनांचल में रहने वाले हमारे वनवासी हों, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, जनजाति के लोग हों, युवा हों, महिलाएं हों। आपने देखा होगा सभी वर्ग के लिए। और क्षेत्र हेल्थ के सेक्टर में तो आपने देखा होगा सरगुजा क्षेत्र में एम्स की तर्ज में अंबिकापुर में हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा, जो एक बड़ा माइल के स्टोन साबित होगा। साथ ही साथ हमारे बिलासपुर में जो सिम्स है, जो वर्षों से एक भवन के लिए अपेक्षित रहा है, एक बड़ा सर्व सुविधायुक्त 700 बेड का हॉस्पिटल 700 करोड़ की लागत से बनेगा। इसी प्रकार बिलासपुर में जो मेकाहारा का लोड कम करने के लिए 700 बेड का नया हॉस्पिटल हम रायपुर में बनाने जा रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ के जो राजधानी है, इसमें जो हमारी कल्पना है कि हार के बिना किसी कर के ये बजट लाया गया है और समग्र क्षेत्र की चिंता की गई है। विकास मूल मंत्र है, जो मोदी जी की मूल अवधारणा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको चरितार्थ करता हुआ यह बजट है। युवाओं का रोजगार उन्मुखी, महिलाओं के मात्र महतारी वंदन योजना को समावेश करता हुआ, 18 लाख गरीब परिवारों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना को इसके समाहित करना हुआ, मतलब गांव, गरीब, किसान, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का मामला हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सभी को ध्यान में रखता हुआ यह बजट है। और इसी की कल्पना, इसी तरह की बजट की कल्पना छत्तीसगढ़ वासियों ने भी की थी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को, छत्तीसगढ़ के समग्र श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हमारे निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सरगुजा और बस्तर के विकास के लिए विशेष प्रावधान बजट में किया गया। अब कितनी तेजी से इन क्षेत्रों में विकास अब होगा? डेफिनेटली ये पिछले 5 सालों में विकास थम सा गया था, रुक सा गया था। और मैं ये बताऊं आपको कि प्रधानमंत्री जी की जो कल्याणकारी योजना है, उनको भी छत्तीसगढ़ में प्रवेश से रोक दिया गया था। उन सारे कार्यों को समाहित करते हुए जो हमारा वनवासी अंचल है, दोनों सरगुजा भी और बस्तर भी, उसके साथ और उसके दोनों के बीच के आने वाले जितने भी हमारे जिले हैं, संभाग हैं, उनमें सभी चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल हो और किसानों का मामला हो, कृषि उपकरणों का मामला हो, सभी को समाहित करते हुए और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए पूरे विकास को परिलक्षित करता हुआ यह बजट है। और बहुत बहुत धन्यवाद।
इससे असंतुष्ट नजर आ रहा है बजट से। नहीं, विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है, वो असंतुष्ट ही रहते हैं, जबकि मुझे लगता है कि जनता जिसमें खुश हो उसमें सभी को खुश होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, जिन्होंने इस बजट तो किरण देव जी को आप सुन रहे थे। चंद्रशेखर जी, आप देव सरकार जी की पहली बजट है जो इस प्रकार के एक मॉडल रखा गया है और इससे समझ जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ को हमें किस दिशा में आगे ले जाना है। गांव, गरीब किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सबकी चिंता करते हुए हमारी सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को हृदय से उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। कृषि विभाग, आदिम जाति विभाग की अगर बात करें तो इसके लिए बजट में क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं? हमारा जो कमिटमेंट था चुनाव के घोषणा पत्र के माध्यम से मोदी जी के गारंटी के तहत, उन गारंटी के तहत हमने इस बजट में सभी प्रावधान किए हैं और इसके बावजूद कहीं पर कोई कमी कहीं अगर होगी तो आने वाला समय में भी हम लोग पूरा करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि सर जैसी उम्मीदें थी वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही इस बजट से। उम्मीद उनकी इसलिए थी कि ये सरकार, नई सरकार के पास कोई बजट नहीं है, कोई पैसा बचा नहीं है छत्तीसगढ़ के विकास करने के लिए, लेकिन इतना अच्छा बजट कैसे ये लोग ले आए, ये तकलीफ हो रही है। इसलिए कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये निराशाजनक बजट है। बिल्कुल, हमारे साथ मंत्री रामविचार नेताम, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये जो बजट आया है वो छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने वाला बजट है और इससे छत्तीसगढ़ के एक नई दिशा मिलेगी। कैमरा मलकित के साथ स्वप्निल गोरखड़े, INS न्यूज, रायपुर।